लोकायुक्त के पास लगभग 400 से अधिक लंबित प्रकरण। विवेचकों के साथ स्वीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 3 पद भरे, शेष 4 खाली। नमस्कार, अमर रिपब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर है रीवा जिले से, जहां एक केस की विवेचना में लगते हैं कम से कम 6 महीने। वर्षों से लंबित प्रकरणों में नहीं पेश हो पाए चालान, अब अभियोजन स्वीकृति भी बनी अलग समस्या। अभियोजन स्वीकृति न मिलने से भी बढ़ रही पेंडेंसी। लोकायुक्त कार्यवाहियों के प्रति जनता में बढ़ रहा अविश्वास। रीवा जिले में लोकायुक्त और विशेष पुलिस स्थापना की बढ़ती ट्रैप की कार्यवाहियों के बीच बढ़ रही पेंडेंसी को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पिछले कई ऐसे भी मामले देखे गए जहां एक ही लोक सेवक को एक से अधिक बार ट्रैप किया गया, जिससे ये सवाल खड़े होने लाजमी है कि आखिर जब पहली ट्रैप की कार्यवाही हुई तब समय पर चालान पेश होकर अभियोजन स्वीकृति लेकर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। आखिर क्यों एक ही लोक सेवक को इतना अधिक समय दिया गया कि वो भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करता रहा और लोकायुक्त को दोबारा ट्रैप करना पड़ा। सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने मामले पर सवाल पूछा है कि आखिर सरकारें क्यों समय पर अभियोजन स्वीकृति देकर कार्यवाही पूर्ण करने के लिए प्रयास करती। प्रदेश में जिलों और संभागों में विशेष पुलिस स्थापना के खाली पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी को माने तो इस समय रीवा संभाग में ही अकेले लोकायुक्त के लगभग 400 प्रकरण बताए गए हैं, जिनकी विवेचना प्रक्रिया में है। जहां तक सवाल खाली पदों का है तो वर्तमान में तो लोकायुक्त एसपी रीवा का ही पूर्णकालिक पद खाली पड़ा है। साथ ही विवेचकों के स्वीकृत 7 पदों के विरुद्ध में मात्र 3 विवेचक ही इस समय रीवा में पदस्थ हैं। ऐसे में जाहिर है मामले लंबित होंगे और कार्यवाहियां करने में भी देरी होगी। बताया गया आए दिन लोकायुक्त ट्रैप की कार्यवाहियां तो हो रही हैं, लेकिन इसका खौफ भ्रष्ट लोक सेवकों पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका नतीजा यह है कि ट्रैप के बावजूद भी भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। देखिए, लोकायुक्त की जो कार्यवाहियां होती हैं और इसका प्रसारण मीडिया के माध्यम से होता है, तो लोगों को काफ़ी प्रसन्नता होती है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लोकायुक्त और सरकार का जो रवैया है वो जीरो टॉलरेंस का है, और ये अच्छी बात है। ऐसे मतलब ऐसा एक मैसेज जाता है। लेकिन ज़रा इस बात पर भी विचार करिए कि लोकायुक्त के जो प्रकरण इस तरह से आए दिन ट्रैप की कार्यवाहियां हो रही हैं, उनमें से कितने प्रकरणों में समय पर चालान पेश होता है अथवा न्यायालयीन कार्यवाही होती है। कितने ऐसे प्रकरण होते हैं, कभी इस पर भी विचार करिए। एक जानकारी के अनुसार, मैंने ऐसे ही जानकारी ली, उनका हम नाम आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने ये जानकारी दी कि लगभग रीवा ज़िले की यदि हम बात करें तो रीवा ज़िले में लोकायुक्त का एक ब्रांच है, और ये कई सारे इस तरह से आसपास के ज़िलों को देखती है। तो जो प्रकरण इस समय रीवा ज़िले में हैं, रजिस्टर्ड हैं, वो लगभग 400 के आसपास प्रकरण है। मतलब रफली, ये कोई कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन रफली 400 के आसपास मान के चलिए कि प्रकरण है। वर्तमान स्थिति में यदि आज के दिनांक की बात की जाए, आज है आपका 8 जनवरी, है ना, 8 जनवरी 2025 है। यदि आज के दिनांक की बात की जाए तो रीवा लोकायुक्त में 7 विवेचक होने चाहिए, जो प्रकरण की विवेचना करते हैं। ट्रैप की कार्यवाही हुई, विवेचना करके उनका चालान प्रस्तुत करना, जांच विवेचना करके। 7 विवेचकों की पोस्ट पे मात्र 3 विवेचक हैं, 4 खाली हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकार यदि विवेचक नहीं रखेगी, यदि जांच अधिकारी पर्याप्त नहीं है, तो प्रकरणों का निपटारा कैसे होगा। हमने जानकारी ली तो ये पता चला कि कितना भी गिरा हुआ भी प्रकरण है, मतलब कम से कम छोटा से छोटा प्रकरण है, तो उसकी विवेचना में लगभग 6 महीने का कम से कम समय लगता है। तो यदि इस हिसाब से देख लिया जाए तो यदि 400 पेंडिंग प्रकरण है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनकी विवेचना में का समय लग सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 साल, 12 साल, 8 साल और पता नहीं कितने साल से प्रकरण अभी विवेचनाधीन है और उनका चालान पेश नहीं हुआ है। इससे होता क्या है कि जो ट्रैप की कार्यवाहियाँ हुई हैं, जो भ्रष्टाचार में लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं पैसा के लेन देन में, उनका विवेचना पूर्ण होकर के चालान समय पर प्रस्तुत ना हो पाने की वजह से एक गलत मैसेज भी समाज में जाता है, और उन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी जाता है कि भाई ठीक है, हम तो पकड़े गए। कई तो आपको मिलेंगे कि 1 बार से ज़्यादा 2 बार 3 बार पकड़े गए हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं, विभागों में काम कर रहे हैं और भी अधिक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इससे गलत मैसेज आता है। तो हमें लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोकायुक्त जो ट्रैप की कार्यवाही करे, उन ट्रैप की कार्यवाहियों में समय पर जल्दी से जल्दी चालान पेश हो, और जो ये ट्रैप में पकड़े जाते हैं तो इनको तत्काल निलंबित करके वहाँ से हटाया जाए,
और सबसे बड़ी बात है कि समय पर चालान पेश हो। इनकी अभियोजन स्वीकृति, सरकार एक और भी बात है कि अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। पता नहीं कितने ऐसे प्रकरण हैं जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है। तो एक ये बड़ी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं को जब तक निराकरण नहीं होगा, सरकार मन से नहीं चाहेगी, इन पर कार्यवाहियाँ नहीं करेगी, तब तक हमें लगता है कि इस पूरे के पूरे जो मामला है, ये जो ट्रैप की कार्यवाहियाँ होती हैं, ये सिर्फ एक हवाई ही रह जाएगी। और सुनने देखने में मीडिया में तो ये चीज़ छाई रहती है, लेकिन इसके बाद इसका हमें लगता है कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और इसी की वजह से हमें ये लगता है कि नित नए दिन भ्रष्टाचार भी बढ़ रहे हैं, कि मतलब लोगों में कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता रहा, क्योंकि उसका निगेटिव मैसेज जाता है। लोगों को लगता है कि भाई हम पकड़े गए, हमें कुछ होने वाला तो है नहीं, इनकी जाँचें और विवेचना ही चलती रहेंगी, सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देगी। तो ये हमें लगता है कि बहुत गंभीर मामला है।